शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि अल्लाहु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सबका मालिक एक है। दिन दहाड़े कुलकर्णी भाऊ का अपहरण हो गया, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। भाग चबुरा! तुमने उस बाई को बचा लिया? मैंने नहीं, मेरे ठाकुर ने बचा लिया। बाइजा माई को बचाने वाले तो तुम ही हो, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। बाबा की क्या आज्ञा है ताई? कुलकर्णी भाऊ के जीवन रक्षा के लिए हमें प्रायश्चित करने की आज्ञा दी है। एक और बात भी कही है कि हमारे पास केवल सूर्यास्त तक का ही समय है। अगर सूर्यास्त से पहले हमने कुलकर्णी भाऊ के पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो उन्होंने तो केवल पाप ही पाप किए हैं ताई। मैं कैसे प्रायश्चित करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ताई। आप ही कोई रास्ता दिखा दो ना ताई। मैं तो सोच सोच के थक गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर एक उपाय है। ताई, कैसा उपाय ताई? झिपरी का बताया हुआ उपाय बहुत ही कारगर है। मैं खुद उस उपाय को आजमा चुकी हूँ। मला पण सांगा ना ताई। हमें इसी समय गुरुस्थान जाना होगा। गुरुस्थान? वो जो जंगल में नीम का पेड़ है, वही? हाँ, वही। हम सबका मानना है कि गुरुस्थान पे जाने के बाद सबको अपनी समस्या का समाधान मिलता है। मेरी मुल्की झिपरी ने तुम सबको बिल्कुल सही उपाय बताया है। मेरे गुरु की कृपा से मेरे गुरु स्थान से कोई भी निराश होकर वापस नहीं लौटता। वैसे भी गुरु जीवन की हर समस्या का समाधान है। जीवन और परमात्मा के बीच गुरु एक सेतु का काम करता है। जीवन की आपाधापी के बीच गुरु ही वो संजीवनी बूटी है जिसके दर्शन मात्र से काल से भी अधिक विकराल हो चुकी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। चलो, क्या हुआ? ताई, आदिनाथ वाड़े में अकेला है और उसके जागने का समय भी हो गया। मधुमती, जी ताई। मधु, तुम पानी भरने बाद में चली जाना। आदिनाथ वाड़े में सो रहा है। वो जाग जाए तो उसे बता देना। उसकी आई उसके बाबा को सुरक्षित घर वापस लाने का प्रबंध करने गई है। जी ताई, मैं यहीं रुकती हूँ। मधु, तात्या काकी के पास सोया है ना? हाँ ताई, कल रात से ही काकी के पास है। मैंने उसे खाना खिला दिया था। फिर काकी से कहानी सुनते सुनते सो गया। अभी भी उसे जगाया पर उठा नहीं। साईं, तुम बहुत दयालु। चलो रमा। क्या बात है ताई? आप दोनों बहुत परेशान लग रही हैं। वो हम कुलकर्णी भाऊ को लेकर परेशान हैं। साईं बाबा पर विश्वास रखिए, उनकी रहमत से भाऊ को कुछ नहीं होगा। हम साईं के बताए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं।
ये तो आमी। मधुमती, तुम पानी भरने नहीं गई? नहीं, रमा ताई ने मुझे आदिनाथ के लिए यहीं बैठने को कहा है। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं पानी भर लाता हूं। नाना! क्या हुआ सरफू? खंडोबा मंदिर के बाहर देवा डाकू ने छबूराव, नट्टू और श्रीधर को बांध रखा है। अरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया वहां पर। भगत जी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। तुम जानते नहीं सरफुद्दीन कि कल रात नट्टू, श्रीधर और छबूराव ने क्या किया है? क्या किया नाना? बाईजा बाई का अपहरण। क्या? तो बाईजा ताई तो बाईजा बाई को देवा डाकू ने बचाया और अब देवा डाकू नट्टू, छबूरा और श्रीधर को दंडित करने आया होगा। उन तीनों को तो मैं भी दंडित करूंगा। अरे पत्थर से सर फोड़ दूंगा इन तीनों का मैं। पर यह मत भूल जाना कि तुम साईं बाबा के बंदे हो। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखो। देवा की भी यही शिक्षा है सरफुद्दीन कि श्रद्धा और सबूरी अपने मन के भीतर रखो। अच्छा हुआ जो सही वक्त पर आपने मुझे बाबा की तालीम याद दिला दी, वरना आज। ठीक है, तुम यहीं बैठना आग, मैं खंडोबा मंदिर होकर आता हूँ। अहो सुनिए, साईं बाबा का नाम लेकर एक बार कोशिश कीजिएगा कि वो छबूराव, नट्टू और श्रीधर की हत्या ना कर दे। जो देवा की इच्छा होगी अग, वही होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। चलो सर। चलो। अच्छा भाभी, आदाब। चलो। शिरडी वालों, मुझे तुम्हारे शिरडी से कोई लेना देना नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग मुझे देवा डाकू कहते हैं। पर मैं खुद को कभी डाकू नहीं कहा, क्योंकि मैंने कभी डाका नहीं डाला। मैं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता हूं। पीड़ित, दलित और शोषित की आवाज बनकर उन्हें उनका हक दिलाता हूं।
मैं जानता हूं तुम सब पर कुलकर्णी ने बहुत अत्याचार किए हैं। तुम सब की रोजी रोटी जमीन जायदाद छीनकर खुद को सारे गांव का मालिक बना बैठा है। पर शायद वो भूल गया है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर जिस इंसान पर गिरती है उसे कराहने का अवसर तक नहीं देती है। इसकी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि है कौन। अरे इसकी आवाज सुनकर भी तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा छबुरा। बस अब खंडोबा को याद कर ले, तेरे जाने का समय आ चुका है छबुरा। मैं चला जाऊंगा तो तू बच जाएगा क्या? मैं रंग और पाला दोनों बदल लूंगा छबुरा, तो बच जाऊंगा, पर तू नहीं बच पाएगा। पता नहीं कि मैं तेरी अर्थी को कंधा भी दे पाऊंगा कि नहीं छबुरा। चुप रहो तुम दोनों। ये सब बातें मुंह से नहीं निकलते हैं, मुझे डर लग रहा है। चुप! कुछ बोलने का नहीं, मुंह बंद रखने का। शिरडी वालों, ये गोरे मुंह वालों के काले कारनामों का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। आज खंडोबा की सौगंध, इन्हें इनके हर गुनाहों का दंड मिलेगा। आज गांव वालों को लंबी नींद से जागना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं पहले इनका मुंह काला करो और फिर तब तक इनको मारो जब तक हमारे कलेजी की आग ठंडी ना पड़ जाए। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। इन्हें इनके हर गुनाहों का दंड मिलेगा। इनके हर कुकर्म का मैं हिसाब करूंगा। तुम किसी के कुकर्मों का हिसाब करने वाले कौन होते हो देवीदास? भला यही होगा कि इनके कुकर्मों का हिसाब करने का अधिकार उन्हें ही दिया जाए जिनके ये अपराध जो आज्ञा ठाकुर। शिरडी वालों, इनके कुकर्मों का दंड देने का अधिकार मैं तुम्हें सौंपता हूं। तो तू बच जाएगा छबुरा, गांव वाले तुझे जान से तो नहीं मारेंगे। तुम सब पर इन्होंने भीषण अत्याचार किया है। आज तुम सबको सौगंध है खंडोबा की, तुम सब इस पर हाथ उठाओ और इन्हें दंड दो। तुम में से अगर कोई हाथ नहीं उठाएगा
तो मैं समझूंगा कि तुम्हें अपना अपमान, अपने साथ अन्याय और शोषण कराना पसंद है। तुम्हें सौगंध है छत्रपति शिवाजी महाराज की, कसम है तुम्हें महाराणा प्रताप की, कसम है तुम्हें श्री राम की, कसम है तुम्हें महायोद्धा परशुराम की। यदि आज तुम सबने इन पापियों को अपने हाथों से दंड ना दिया तो नाना, तुम्हें क्या लगता है गांव वालों का साहस जागेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता गांव वाले इनके विरुद्ध खड़े होंगे। भगत जी, अगर ये आज खड़े नहीं हुए तो हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। तुम सच कहते हो सरफू। आज गांव वालों को लंबी नींद से जागना ही चाहिए। देवा डाकू तो चला जाएगा, पर हमें रहना तो इन्हीं के साथ है। देवा के जाने के बाद ये लोग हमारा जीना मुहाल कर देंगे। पर हमें इन्हें दंड नहीं दिया तो देवा डाकू हमें दंड देगा। विनायक सही कह रहा है। काका, तू क्या कहता है? मैं तो कहता हूँ पहले इनका मुंह काला करो, सारे गांव में इनकी बारात निकालो और फिर तब तक इनको मारो जब तक हमारे कलेजी की आग ठंडी ना पड़ जाए। हाँ, इनका मुंह काला करो। तुमने सही समय पर मेरा मार्गदर्शन किया ठाकुर। आज गांव वालों के भीतर एकता का उदय होगा और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास, आत्मसम्मान लौटेगा। इनके किए गुनाहों का दंड मुझे क्यों भुगतना होगा? साई तो जैसे मेरी समस्या सुनना ही नहीं चाहते ताई। आज तुम्हारे साईं के ही हाथ बंधे हुए, आज तुम्हें ही कुछ करना होगा रमा। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। आज गांव वालों के भीतर एकता का उदय होगा और उनका खोया हुआ आत्मविश्वास, आत्मसम्मान लौटेगा। आज जो शिरडी गांव में होने जा रहा है वो कल पूरे देश में होगा। हमारे पवित्र देश पर कब्जा जमा चुके फिरंगी भी हमारी एकता की शक्ति के सामने देश छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। देवीदास, हमें आवश्यकता हथियार उठाने की नहीं, अपितु सोए हुए भारतवासियों को जगाने की है। जिस दिन शिरडी वालों की तरह ये सोए हुए भारतवासी भी जाग गए, उस दिन कोई भी देशवासियों पर अन्याय और अत्याचार नहीं कर पाएगा। कोई तुमसे छल और कपट नहीं कर पाएगा। वैसे भी अन्याय सहन करने वाला अन्याय करने वाले जैसा ही है। इसलिए कभी अन्याय को सहन मत करो, अपने सामर्थ्य भर उसका विरोध करो। और अगर तुम्हारा रास्ता सच्चाई का हुआ तो अंतिम विजय तुम्हारी ही होगी।
रमा, आंसू मत बहाओ रमा। मेरा साईं अपने भक्तों की आंखों से आंसू बहते नहीं देख सकता। ताई, आंसू ना बहाऊं तो और क्या करूं ताई? आपने कहा था ना, गुरुस्थान हर समस्या का समाधान है। पर साई तो जैसे मेरी समस्या सुनना ही नहीं चाहते ताई। कब से मैं गुरुस्थान की चौखट को अपने आंसुओं से धो रही हूँ ताई, पर बाबा का दिल पसीज ही नहीं रहा है ताई। वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे हैं ताई। मैंने कहा था ना रमा, मेरा साईं करुणा का सागर है, दया की मूर्ति है। उसी की रहमत से हम सबके जीवन में उजियारा है। तो फिर ताई, मेरी ही पुकार उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? ताई, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मुझे बताओ ताई, इनके किए गुनाहों का दंड मुझे क्यों भुगतना होगा? माझा आदिनाथ, मेरे आदिनाथ ने क्या पाप किया है ताई? मैंने कौन सा पाप किया है? ताई, यदि आज इन्हें कुछ हो जाता है तो उसका दंड कौन भुगतेगा ताई? कौन भुगतेगा? नहीं रमा, अपनी विश्वास की डोर को टूटने मत दे रमा। जानती हो, विश्वास की डोर बड़ी नाजुक, बड़ी कमजोर होती है। अविश्वास का हल्का सा आघात भी उसे चकनाचूर कर देता है, और सच्चे विश्वास को वक्त का बड़े से बड़ा तूफान भी हिला नहीं पाता। आप सच कह रही है ताई। शायद मेरा विश्वास ही कमजोर पड़ रहा है, इसी वजह से साईं मेरी अर्जी कबूल नहीं कर रहे। इनके भीषण पापों के सामने मेरी आस्था, मेरी भक्ति कमजोर पड़ रही है ताई, कमजोर पड़ रही है। क्या करूं ताई? नहीं रमा, सावर स्वतः ताई, मैं क्या करूं? सावर रमा। नहीं रमा, नहीं, कोई कमी नहीं है तुम्हारी भक्ति में, ना ही आदिनाथ की आस्था में। आज तुम्हारे साईं के ही हाथ बंधे हुए, नियति के कठोर बंधनों ने मेरे हाथों को जकड़ रखा है। आज तुम्हें ही कुछ करना होगा रमा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध कोई आता है तो मैं ही आता हूं।
आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं बाबा की, आरती श्री साईं गुरुवर की। बार बार देखो